प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आज के सुंदर दिन के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें। परमेश्वर की भलाइयों के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें। दाऊद कहता है, मेरे मन यहोवा को धन्य का, उससे किसी उपकार को ना भूलना। आइए अपना ध्यान प्रभु के वचन की ओर लेकर जाए। मेरे साथ प्रभु के वचन को निकालें। मरकुस का सुसमाचार अध्याय 10 और उसका वचन 21। यहाँ लिखा है, यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझमें एक बात की घटी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, ये कहानी एक जवान के विषय में है जो बहुत धनवान है, प्रतिष्ठित है, समृद्ध व्यक्ति है। और वो आता है यीशु के पास और कहता है कि प्रभु जी, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं। और आप इस पूरे वृत्तांत में आप देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उससे प्यार करता है। और प्रभु ने कहा, तुझ में एक कमी है, एक बात की घटी है। परमेश्वर के लोगों, सोचिए, वो धनवान है, पैसा है, प्रसिद्धि है, समृद्धि है, इतना कि वो यीशु के पास पहुंच भी गया और उसको प्रणाम भी किया। और प्रभु जानते हैं इनके जीवन में, इस मनुष्य के जीवन में एक बात की कमी है, एक घटी है। धन का प्यार, संसार के समृद्धि का प्यार, प्रसिद्धि का प्यार, इसके जीवन की एक बड़ी कमजोरी है। फिर भी प्रभु ने उससे प्यार किया। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु की आंखें प्रेम से भरी थी और प्रभु चाहता था कि वो जीवन को पाले। प्रभु के लोगों, और बहुत सारे लोग वहां पर हैं और अलग अलग लोगों के मन में उस जवान के प्रति अलग अलग धारणा है। शायद कोई ये कहे, धनवान व्यक्ति है, इसको धर्म कर्म से क्या मतलब, इसे जीवन से क्या मतलब। किसी ने कहा होगा, धन भी कमा लिया, अब स्वर्ग भी जाना चाहता है। किसी ने कहा होगा, अरे प्रभु के प्रेम को ठुकरा कर चला गया, ये तो बड़ा घमंडी है, ये तो बड़ा मूर्ख व्यक्ति है, ये तो बड़ा अज्ञानी व्यक्ति है। यानी उस सारी गतिविधि को देखकर कई लोगों के मन में उस धनवान नवयुवक के प्रति कई अलग अलग विचार पैदा हुए होंगे। किसी ने उसे घमंडी कहा होगा, किसी ने गुस्सा वाला कहा होगा, किसी ने कहा कि इसे तो जीवन का मतलब ही नहीं पता, इसे तो पता ही नहीं यीशु मसीह कौन है। कई प्रकार के विचारधारा। पर यीशु मसीह ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। यीशु के विषय में लिखा है, प्रभु के विषय में लिखा है, उसने प्यार किया, उसने क्षमा किया, उसे अवसर दिया। कहा, जो तेरा है सब बेच दे, जो इस संसार का मतलब पानी के बुलबुले के समान जिस धन पर तू भरोसा कर रहा है, उसका अस्तित्व वैसे ही छोड़ दे, मेरे पीछे हो ले और अनंत जीवन का वारिस ले। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों, मेरे और आपके जिन्हें बहुत सारी कमी घटी है। कोई पाप में गिरा हुआ है, कोई व्यभिचार में है, किसी के लाइफ में पर्सनल प्रॉब्लम है, कोई बीमारी में है, कोई धन के कर्ज में बैठा है। कई प्रकार की तकलीफें हैं। और इन सब के बावजूद यदि आप और मैं कहें कि परमेश्वर, मैं अनंत जीवन का वारिस कैसे बनूंगा, मैं कैसे आपके पीछे चलूं, ऐसा अगर आपका विचार है, निसंदेह प्रभु आप पर प्रेम करेंगे और उनके निगाह आपके प्रति क्रोध से, ईर्ष्या से या दंड से नहीं, परंतु प्रेम से परिपूर्ण होगा। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, क्या प्रभु नहीं जानते थे यहूदा इस्करियोती, जिसको प्रभु ने अपनी थैली दी, वो एक दिन से पकड़वाएगा, परंतु प्रभु ने उससे प्रेम किया, उसे मौका दिया ताकि वो अपने जीवन को बना ले। परमेश्वर ने अनुग्रह प्रदान किया। उस धनवान के विषय में देखिए, जिसने संसार की सारी संपत्ति बटोर लिया। उसके ही आंगन में एक व्यक्ति है लाजर नाम का, जो बाइबल पढ़ रहा है, घाव से भरा हुआ है, कुत्ते घाव चाट रहे हैं, अंततः वो मर गया। प्रभु ने उसे भी मौका दिया। उसके घर में भी बाइबल है, किताबें हैं, पर वो पढ़ता नहीं। प्रभु नहीं चाहता कोई पापी नाश हो जाए, कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित हो जाए। ये धनवान, इसने मुंह फेर लिया। परमेश्वर के लोगों, सबसे महत्वपूर्ण विषय क्या है कि मेरे जीवन में कमी है, मेरे जीवन में घटी है, फिर भी मेरा परमेश्वर मेरी गलतियों को नहीं देखता, मेरे अधर्मों, मेरे पापों को नहीं देख रहा है। परमेश्वर देख रहा है कि ये मन फिरा कर नया बन सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर प्रभु के लोगों, बहुत सारे लोग, हम सब अपने घरों से कचरा फेंक देते हैं ना, कूड़ेदान में फेंक देते हैं, नालियों में फेंक देते हैं। पर कुछ लोग होते हैं जो उसे भी उठाकर लेकर जाते हैं और उसे रिसाइकल करते हैं, फिर से नया बना देते हैं। आपने जूठा बोतल फेंक दिया, प्लास्टिक की बोतलें यूज करके फेंक दी, पर कुछ लोग हैं जो उसे उठाते हैं, उसे बेचते हैं और बेचने के बाद फिर से वो रिसाइकल होता है और नया बन जाता है। मानो मेरा जीवन कूड़े के समान था। प्रभु का धन्यवाद कि यीशु मसीह ने इस कूड़े वाले व्यक्ति को उठाया, रिसाइकल किया और फिर से नया बनाकर खड़ा कर दिया। लोगों ने लाजर को ले जाकर कब्र में रख दिया, मर गया, अब तो सड़ने वाला है, बदबू आ रही। बहनों ने कहा, नहीं प्रभु, मत खोलिए। प्रभु ने कहा, लाजर बाहर आ, और लाजर रिसाइकल होकर, फिर से नया होकर, पुनरुत्थान की सामर्थ, फिर से मुर्दों में से जी उठकर वो सामने खड़ा हो गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, चाहे आपकी दशा क्यों न हो,
कैसी भी बुरी से बुरी दशा क्यों ना हो। परमेश्वर के लोगों, चाहे आपके जीवन में कैसा भी पाप क्यों ना हो, परमेश्वर दया का परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है और वो अनुग्रह करता है। वो स्त्री को सोचिए जिसे लोगों ने रंगे हाथ पाप करते पकड़ा, सोचिए, और लोग क्रोध से भर गए, ये भ्रष्ट महिला, ये पापी महिला है। प्रभु के पास लाए, प्रभु ने प्यार किया, कहा बेटी आप पाप मत करना, आप गुनाह मत करना, आप अधर्म मत करना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कैसा प्रेम है। पुराने नियम में आप ऐसे लोगों को देख सकते हैं, राहाब जो वंशावली में शामिल हुई, ऐसे लोग, जादूगर, टोने, पापी, व्यभिचारी, ऐसे लोगों को प्रभु ने प्रेम किया। जिस व्यक्ति को लोग तुच्छ जानते थे, जक्कई, जिसे पूरा मोहल्ले में फेमस है, नगर में, पापी मनुष्य है। यहाँ तक कि जब यीशु उसके घर गए तो लोगों ने कहा पापी के घर चला गया, पर वो पापी इब्राहिम की संतान निकला। प्रभु ने कहा यह तो खोया हुआ था, अब मिल गया है, यह भी इब्राहिम की संतान है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के लोगों, मेरा और आपका जीवन ऐसा ही तो था कि प्रभु ने हम पर दया कर दिया है। इसलिए आज की सुबह यदि आप इस संदेश को सुन रहे हैं, आज की दोपहर या शाम या रात या कभी भी इस संदेश को सुन रहे हैं, आपके लिए एक संदेश है। चाहे कमी हो, चाहे घटी हो, चाहे पीड़ाएं हो, चाहे परेशानियां हो, चाहे घटी का दौर क्यों ना हो, परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा, अपनी महिमा से भरेगा और आपको ऊंचा उठाएगा, क्योंकि उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर। इसलिए प्रभु के लोगों, आज की सुबह में हम परमेश्वर को पुकारें और कहें कि परमेश्वर तेरी दया मेरे जीवन पर हो और मेरी कमी को देखकर भी मुझ पर कृपा कर प्रभु, मेरे धर्मों को क्षमा कर। निसंदेह परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा और आप गवाही के साथ परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे। आपके घर में कमी है, फाइनेंस में कमी है, बिजनेस में घटी है, नैतिक जीवन में गड़बड़ियां हैं, परमेश्वर सब बातों को जानता है और जानने के बावजूद जब वो उस धनवान से प्यार कर सकता है, वो आपसे भी प्रेम करेगा। आइए अपने मनों को तैयार करें और आज के सुंदर सुबह में हम परमेश्वर को पुकारें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, हमें बहुत सारी कमियां हैं प्रभु, परंतु धन्यवाद, हमारी कमी के बावजूद आप हमसे प्रेम करते हैं। आप हमारे दोषों को नहीं देखते हैं, हमारे गुनाहों पापों को नहीं देखते हैं, पर आप देखते हैं प्रभु जी कि हाँ, यह व्यक्ति सुधर सकता है, एक नए जीवन की शुरुआत आप करते हैं। हे पिता, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए जो आप यीशु मसीह के द्वारा हमें प्रकट करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रिय लोगों को ब्लेस करें, आशीष दें। हर एक बंधन, रोग, बीमारियां, दुर्बलताएं इनके जीवन से दूर हो, इन्हें चंगा करने के लिए हाथ बढ़ाएं, इन्हें आशीषित करें पिता। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।